इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप को लेकर पूरा देश सख्ते में है। बॉलीवुड की किसी क्राइम फिल्म की तरह हर दिन इस केस की एक नई परत खुलती है और फिर जो सच सामने आता है उससे सब चौंक जाते हैं। यहाँ कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। राजा की बॉडी बरामद हो गई है, हत्यारे पकड़े गए हैं, पत्नी सोनम भी गिरफ्तार हो गई है, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है। लेकिन अभी भी इस मर्डर मिस्ट्री का असली सच और असली मकसद सामने आना बाकी है। मेघालय पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल का मामला नहीं है, क्योंकि इतने कम दिनों में कोई किसी से बिना दुश्मनी के हत्या नहीं कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इस हत्या के पीछे कौन कौन है। सवाल ये है कि राजा को मारने के लिए असल में किसने साजिश रची। तो सवाल ये भी है कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा। अब खुद राजा की मां भी यही सवाल बार बार कर रही है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा, और हत्या ही करनी थी तो फिर राजा से शादी क्यों की और राजा को ही क्यों चुना। राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम बार बार गुमराह कर रही है, लेकिन 2 दिन में उसे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। बहरहाल राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में लगातार नए सवाल उठ रहे हैं तो आरोप भी लग रहे हैं। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम को पुलिस ने 8 दिन की रिमांड में रखा, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि उसने राजा को मारा क्यों। उन्होंने कहा कि अगर 8 दिन में सच सामने नहीं आया तो 2 और दिन में क्या निकलेगा। सचिन ने आरोप लगाया कि सोनम किसी को बचा रही है और ये पता लगाने के लिए उसका नार्को टेस्ट होना ही चाहिए। उनका कहना है कि सोनम ने राजा से शादी के बदले पैसे लिए थे और सवाल ये है कि उसके पास इतने पैसे आए कहां से। सचिन का कहना है कि इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उन्होंने सरकार से अपील की है कि सोनम का नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने ये भी पूछा कि सोनम ने शादी क्यों की, क्या शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। जब तक वो ये नहीं बताती कि उसने राजा को क्यों मारा, तब तक उसे हिरासत में रखा जाना चाहिए। राजा के परिवार को शक है कि सोनम की फैक्ट्री का नौकर राज कुशवाहा अकेले इस हत्या का मास्टरमाइंड नहीं हो सकता है। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और वो हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। डीजीपी का कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद इतनी बड़ी दुश्मनी कोई सामान्य बात नहीं हो सकती और इसीलिए हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। तो वही अब राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने सबसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। विपिन रघुवंशी का कहना है कि ये घटना दरअसल एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इसमें सिर्फ टारगेट राजा ही नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा रघुवंशी परिवार निशाने पर था। उनका आरोप है कि सोनम उनकी फैमिली का आगे खात्मा कर देती अगर वो पकड़ी नहीं जाती और विधवा प्लान में कामयाब हो जाती। उनका कहना है कि जो शादी के साथ फेरे लेने के बाद अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या करवा सकती है, तो वो जब पूरे मामले में पाक साफ बच जाती तो फिर एक एक करके पूरे परिवार के लोगों को भी मरवा देती। यानी सोनम का राजा की पूरी फैमिली के खात्मे का प्लान था। ऐसे में पूरा परिवार बाल बाल बच गया, क्योंकि इस तरह की वारदात आपने क्राइम पेट्रोल में जरूर देखी होगी कि किस तरह से एक बहू ने घर में एंट्री लेने के बाद सिर्फ 2 साल में ही पूरे परिवार को साफ करवा दिया। अब यही वजह है कि मेघालय पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि एन शादी के बाद सोनम को 20 लाख रुपए किससे मिले थे, ये पैसा क्यों मिला और कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।